नमस्कार दोस्तों, सिंगरौली के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जो कि जनता खुश होने वाली है। सिंगरौली के नए कलेक्टर गौरव बैनर्जी आए थे। आने के बाद मैं खुद एक वीडियो अपने कार्यक्रम के वीडियो में चर्चा किया था और शायद ये वीडियो उन तक पहुंची होगी या किसी ने सवाल उनसे किया होगा या हमारी बात उनको संज्ञान में डाले होंगे कि मैंने उस कार्यक्रम में बोला था कि कलेक्टर साहब पहले आप एनटीपीसी का बंगला को त्यागिए। क्या मैं बोला था उस वीडियो को भी एक बार आप सुन लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं। कई कारण है। पहला कारण ये है कि कंपनी की क्वार्टर में रहकर फ्री में लाइट, फ्री में पानी पा जाना और कंपनी की भाषा बोलना चालू हो जाता है, इसलिए जनता पे कंपनियों का अत्याचार बढ़ता है। कई कंपनी तो साहबों को बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां दे देते हैं घूमने के लिए, इसलिए कंपनी के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोल पाते, ये भी एक कारण है। तो माननीय गौरव बैनर्जी से अनुरोध करता हूँ कि आप सरकार के बनाए हुए सिस्टम में रहकर सिस्टम के तरीके से सिंगरौली को चलाइए। तो वीडियो को आप लोगों ने सुना और खुशी की बात यह है कि अब कलेक्टर साहब एनटीपीसी के बंगले को त्याग रहे हैं। हालांकि अभी तक जिले में कोई कलेक्टर एनटीपीसी का बंगला को नहीं त्यागे थे, लेकिन ये कलेक्टर एनटीपीसी के बंगले को त्याग दिए हैं। अब मेरे वीडियो के बैकग्राउंड में देखिए, ये जहाँ कलेक्टर साहब सिंगरौली में रहना चाहते हैं, कलेक्टर भवन के जस्ट बगल में ही है, वहाँ पे रहना चाहते हैं। वहाँ पे अब साफ सफाई होने लगी है, वहीं पे अब कलेक्टर साहब रहेंगे। ये जनता जनता में खुशी की लहर है, क्योंकि जिस तरह से जितने कलेक्टर आए एनटीपीसी के बंगलों में रहे और एनटीपीसी कंपनियों की भाषा में काम करते रहे। यहाँ तक कि लोग कलेक्टर के पास एनटीपीसी की कमियों को लेकर आवेदन देने जाते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। कारण यही है कि एनटीपीसी के बंगले में रहकर एनटीपीसी के खिलाफ कैसे कलेक्टर साहब आवाज उठाते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए कलेक्टर साहब जो गौरव बैनर्जी हैं, वो बिल्कुल जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। आते ही कई एक्शन उन्होंने दिखाए और जो उनका काम करने का तरीका है वो जनता को बेहद पसंद आ रही है। और कलेक्टर साहब से मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। कलेक्टर साहब एनटीपीसी में छोटे-छोटे मजदूरों के साथ बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। वहाँ अधिकारी से लेकर ठेकेदार तक मिल के शोषण कर रहे हैं। कई ऐसे वर्कर हैं जो वर्करों का एटीएम और चेकबुक ठेकेदार रख लिए हैं, जो कि एनटीपीसी के द्वारा जो काम होता है उसका पेमेंट आता है, लेकिन ठेकेदार बेईमानी करके उनके खातों से पैसे निकाल लेता है। इसलिए वर्कर परेशान हैं और आवाज नहीं उठा पाते, उनको डर बना रहता है कि मैं आवाज उठाऊंगा तो मुझे काम से निकाल देंगे। तो इस तरह का आप कलेक्टर साहब आश्वासन दीजिए कि कोई भी मामला ऐसा आता है तो कड़ी कार्रवाई होगी, बल्कि उसको काम से नहीं निकाला जाएगा, बल्कि उस ठेकेदार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आप ऐसा आश्वासन दीजिए, अगली सुनवाई में देखिए कितने सैकड़ों के लोग पहुंचेंगे आपके पास आवेदन लेके, ऐसे वर्कर जिनके खातों से पैसे निकाल रहे हैं ठेकेदार। तो कलेक्टर साहब से बहुत उम्मीद है और उम्मीद रहेगी भी, क्योंकि सिंगरौली को सिंगरौली की एक अच्छा नियत वाले अधिकारी चाहिए, जो सिंगरौली को बहुत आवश्यकता है। हर तरह से शोषण हो रहा है सिंगरौली में, लेकिन कोई ऐसे अधिकारी अभी तक काम नहीं किए हैं जो शोषण खत्म हो सकता है। लेकिन कलेक्टर साहब के भी अपनी बात संज्ञान में रखना चाहता हूँ। कलेक्टर साहब, जिस भवन में आप बैठते हैं, जहाँ से जनता की सुनवाई करते हैं, वहाँ भी काफ़ी भ्रष्टाचार है। आपकी कुर्सी के जस्ट नीचे भी घूस ली जाती है, लेकिन उस पे भी आपको नज़र पड़नी चाहिए, क्योंकि छोटे से छोटे कामों के लिए रिश्वत दी जाती है। इस पर भी आपको ध्यान देना होगा कलेक्टर साहब। ये बहुत बड़ी उम्मीद के साथ अपनी बात को रख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं एक अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नया फेसबुक पेज बनाया है और वहाँ पे आप लोगों को जुड़ने की आवश्यकता है और जुड़कर हमें मजबूत बनाने की आवश्यकता है। तो जब बिना देरी किए आप मुझे मजबूत बनाने के लिए मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की कलेक्टर साहब के काम को लेकर मैं आप तक संदेश पहुँचाता रहूँगा, क्योंकि हमें काम पसंद है, चेहरा नहीं। और कलेक्टर साहब का काम हमें पसंद आ रहा है, इसलिए मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ और करता रहूँगा। नमस्कार।